हे प्रभु, आपकी छत्र छाया सदा हमारे ऊपर बनी रहे। जो वर्तमान में किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनके ऊपर अपनी छत नहीं है, जिन्हें किसी का सहारा नहीं मिल रहा है, जो बेसहारे हैं, जिसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी हो, निराश हो गए हों, उनके लिए यह 31 नंबर काव्य, जिसे छत्रत्रय प्रातिहार्य के रूप में जाना जाता है, पहले आप इस काव्य को शुद्ध करें। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम्। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम्। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्। प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। प्रख्यापयस्त्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। एक बार इस काव्य को पूरी मनोभावना के साथ देखिए, मैं कैसे पढ़ रहा हूं। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्। प्रख्यापयस्त्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। अब आप इसे संगीत के साथ आत्मसात कीजिए। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्। प्रख्यापयस्त्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। शब्दार्थ। छत्रत्रयम् तीन छत्र, तब आपके, विभाति शोभायमान, शशांक कांत पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान। उच्चैः ऊपर, स्थितम स्थित, स्थगित रोके हुए, भानुकर सूर्य का प्रतापम तेज प्रताप। मुक्ता फल मोती, प्रकर समूह, जाल झालर, विवृद्ध बढ़ी हुई, शोभम शोभा, प्रख्यापयत प्रसिद्ध, त्रिजगतः तीन जगत, परमेश्वरत्वम् परम ईश्वरपना। भावार्थ। हे प्रभु, चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के आताप को रोकने वाले, मोतियों की झालर से सहित बढ़ रही है शोभा जिनकी, ऐसे तीन छत्र आपके मस्तक पर शोभायमान होते हुए आपकी तीनों लोकों की प्रसिद्धि को प्रकट कर रहे हैं। यह अरिहंत भगवान के अष्ट महाप्रातिहार्यों में छत्र नाम का एक चौथा प्रातिहार्य है। आप देखिए कितनी बड़ी विशेषता है। प्रभु पूरे महल को छोड़कर आ गए, सभी का साथ छोड़कर आ गए, लेकिन
देवों ने साथ नहीं छोड़ा। देवों को संयमी से राग है, संयमी के प्रति समर्पण है। तो जहां जहां पर संयमी होते हैं वहां वहां पर दैविक शक्तियां अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब आप देखिए, तीर्थंकर भगवान वन में हैं, ध्यानस्थ हैं। जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके ऊपर देवों के द्वारा 3 छत्र स्थापित कर दिए जाते हैं। वह छत्र हैं कैसे? चांदी के समान। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 छत्र। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद फिर थोड़ा छोटा, उसके बाद फिर थोड़ा छोटा। यह कैसा महसूस हो रहा है? यह 3 लोक का नक्शा। आपने देखा होगा, जब हम त्रिलोक का नक्शा देखते हैं, जो आप पेंडल देख रहे हैं, बस यही पेंडल 3 लोक का नक्शा है, जिसमें पहले नीचे बड़ा है, ऊपर थोड़ा छोटा है, और ऊपर सिद्ध शिला को देखते हैं तो और छोटा है। इस प्रकार के हम लोग छत्र की स्थापना करते हैं। लेकिन उस छत्र के नीचे देखिए, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृत शोभा। नीचे इस झालर में मुक्ता फल, मोतियों की जैसी चमक है। ये आपको बता रहे हैं कि आप एक जगत के ईश्वर नहीं हैं, आप तो 3 जगत के ईश्वर हैं। परमेश्वर तुम परमेश्वर हैं, आपसे ही 3 लोक की शोभा है। आप ही 3 लोक को शोभायमान करते हैं, क्योंकि आप त्रिलोकी नाथ हैं और आपकी छत्र छाया में तीनों लोग आनंद के साथ अपना जीवन यापन करता है। ऐसा जैनागम में लिखा है कि जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, नरकों में भी शांति हो जाती है। स्वर्ग के सारे देवता संयम महोत्सव मनाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। इतना बड़ा प्रभाव त्रिलोकीनाथ के समोषण में देखा जाता है। प्रातःकाल पूजन पाठ अभिषेक के समय शांति धारा के पश्चात इस काव्य की हम आत्मसाधना करते हैं, आराधना करते हैं, पाठ करते हैं। तो जिनके किराए के मकान हैं, जिन्हें किसी ने सहारा देने से मना कर दिया है, बेसहारा हैं, उनके लिए यह काव्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में 4 ही शरण हैं। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हम चारों की शरण में जाकर के अपने मरण को समाधि मरण में परिवर्तित करना चाहते हैं। ऐसी भावना के साथ आप प्रभु के द्वार पर जाएं। तो जिनकी किराए के मकान है, वह प्रभु के ऊपर एक चांदी का छत्र जरूर लगाएं, भले छोटा छत्र लगाएं। कभी तीर्थ यात्राओं पर जाएं तो तीर्थ यात्राओं पर जाते समय एक छोटा सा छत्र लेकर के जाएं। यही प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस प्रकार की भावना को लेकर के प्रभु के ऊपर छोटा सा छत्र लगा के प्रार्थना करें कि हे प्रभु बस मुझे सम्यक्त्व की छत्र छाया मिले। कभी भी मुझे बाहर की हवाओं में, बाहर के प्रभाव में किसी के छत के नीचे अपना जीवन यापन ना करना पड़े। हम अपने जीवन में सम्यक्त्व छत्र छाया में रहकर के अपना जीवन यापन कर सके। ऐसी भावना के साथ आप इस काव्य की आराधना करें। यदि आपके हृदय में दर्द है, यदि आपके जोड़ों में दर्द है, यदि आपके सिर में दर्द होता है, तो आप कुछ नहीं करें, बस प्रातःकाल इस तरीके से अपने हाथ को सिर पर रख लीजिए और रखने के बाद इस काव्य को पूरी मनोभावना के साथ आप उच्चारित करेंगे। कैसे करना है एक बार आप देखिए। श्वास को लेते हुए गहरी श्वास, छत्र त्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्
प्रख्यापयस्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। इस तरीके से आप इस काव्य को 31 बार पढ़िए और इसका रिद्धि जाप भी है। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर परक्यमाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्तं विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। लाल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुख करके इसमें यंत्र है, यंत्र को रख करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें हर जगह यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान प्राप्त हो। यह भावना लेकर के आप कम से कम 31 दिन तक इस काव्य की आराधना प्रातःकाल शांति धारा के समय करेंगे तो नियम से आपके जीवन में स्वयं का घर होगा, आपके जीवन में प्रभु की शरण होगी और जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ आप जब साधना करें, आकाश मुद्रा में साधना करें। ये मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम है आकाश मुद्रा। इस आकाश मुद्रा में जब साधना करते हैं तो यह काव्य आपके अंदर बहुत तेज गति से आत्मसात होता है और इस काव्य की एक शक्ति आपके अंदर अटैच हो जाती है। जिस प्रकार से प्रभु 3 लोक के स्वामी हो जाते हैं और इस मुद्रा के माध्यम से जब हम इस काव्य की साधना करते हैं तो पूरा परिवार एक छत के नीचे रह करके अपने जीवन को यापन करता है। पारिवारिक विचारधारा खत्म हो जाती है। जैसे भगवान के समोषण में सर्प और नेवला वैरभाव को भूल जाता है, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, उसी प्रकार से एक छत के नीचे आपका पूरा परिवार जीवन यापन कर सकता है। यह काव्य पढ़ते जाइए और जीवन में प्रभु की छत्र छाया पाते जाइए। यही हमारा आपके लिए संदेश, उपदेश और आशीर्वाद।